अब समझ में आया कि रफी क्या होता है। अरे बाप रे बाप। अब रफी साहब का यूथ कभी गया नहीं। हाँ नहीं। मैं किशोरदा को कम नहीं बोल रही हूँ, अपनी जगह किशोरदा को भी कोई छू नहीं सकता, पर रफ़ी साहब के कुछ कुछ गाने हैं, अगर आप सुन लें आपको लगता है कि आप अगर बैठ के उसकी नोटेशन करो आप नहीं कर सकते हो। जिस भी सुनने वाले ने मेरी म्यूज़िक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है। रफी साहब इंस्पायर्ड बाय महान मोहम्मद रफी हिमसेल्फ। अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ एंड मॉडर्न सिंगिंग। किशोरदा ने अगर इंस्पायर हुए होंगे तो दैट वाज हैज टू बी रफी साहब। ऐसा हो नहीं सकता कि आज के दौर के या पुराने दौर के गायक मोहम्मद रफ़ी के मुरीद न हों। मैं इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ कि रफ़ी साहब के साथ मुझे तकरीबन 35 गाने गाने को मिले। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। अगर आप वो रोना वर्ड जिस तरह से वो कहते हैं, अगर आप बैठे कि ये नीधा म है, नहीं हो सकता, नीधा म नहीं है, वो रफ़ी साहब है। मोहम्मद रफ़ी ने हिंदी सिनेमा को कई गाने दिए हैं, जिनमें से कई गीत ऐसे हैं जो आज भी सदाबहार हैं। खुश रहना मेरे यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो हाय मिट गए, मिट गए, मिट गए। शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली, कली कली। इन्हीं में से एक ऐसे गाने की हम बात करने जा रहे हैं जो 45 साल पहले रिलीज हुआ था, लेकिन लोकप्रियता के मामले में ये गाना धुरंधर के गाने से भी आगे है। आज सिनेमा और संगीत की दुनिया बदल गई है, लेकिन इस एक गाने का जादू आज भी सर चढ़कर बोलता है। ये जादू है मोहम्मद रफ़ी की आवाज का। आज की ऑटो ट्यून वाली जनरेशन भी रफ़ी साहब की रूहानी आवाज की दीवानी है, इस बात के सैकड़ों सबूत है। लेकिन एक सबूत रफ़ी साहब का गाया वो गाना है जिसके यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज है। आखिर क्या था उस धुन में, और क्यों रफ़ी साहब का वर्जन बाकी दो दिग्गजों पर भारी पड़ गया? यही नहीं, ये गाना धुरंधर के उस गाने से भी ज्यादा व्यूज बटोर रहा है जिस गाने पर आज की जनरेशन रील बना रही है। इस गाने को YouTube पर 26 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिससे पता चलता है कि आज की जनरेशन भी इस गीत को कितना पसंद करती है। मोहम्मद रफ़ी ने इस गाने को आवाज दी है और इसकी म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना है। उस दौर में जहां पुरुष संगीतकारों का दबदबा था, उषा जी ने इस धुन से साबित कर दिया था कि मेलोडी ही किंग है। वहीं निदा फाजली की कलम ने ऐसे शब्द पिरोए जो आज भी प्रेमी जोड़ों के लिए इजहार मोहब्बत का सबसे बड़ा जरिया है। इस गाने को राज बब्बर और रंजीता पर फिल्माया गया है। गाने के लिरिक्स बहुत खूबसूरत है। अगर आप अपने प्यार का इजहार करने में हिचकिचाते हैं तो इस गाने को अपने पार्टनर के लिए गुनगुना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1980 की फिल्म आप तो ऐसे ना थे की। ये गाना है तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शान। ये वो गीत है जिसकी बदौलत ये फिल्म आज भी हमारी यादों में जिंदा है। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी के अलावा मनहर उदास और हिमलता ने अलग अलग तरीके से गाया है। आज भी ये फिल्म इसी गाने के कारण जानी जाती है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महक। इस फिल्म में निर्माता मोहन कुमार और निर्देशक अमरीश संगल ने एक बड़ा जोखिम लिया। उन्होंने इस गीत के 6 अलग अलग हिस्से फिल्म में रखे, जिन्हें 3 वर्जन में बांटा गया। हिमलता का एक वर्जन जो रंजीता कौर पर फिल्माया गया, जिसमें एक ठहराव और दर्द था। दूसरा वर्जन मनहर उदास का है जो राज बब्बर पर फिल्माया गया, जो दुदाई और कसक की कहानी कहता था। तीसरा वर्जन मोहम्मद रफ़ी का है जो दीपक पराशर पर फिल्माया गया। दिलचस्प बात यह है कि जहां हिमलता और मनहर उदास के वर्जन थोड़े उदास सैड थे, वहीं रफ़ी साहब वाला वर्जन फास्ट और क्लब सॉन्ग के अंदाज में था। दीपक पराशर की एंट्री और रफ़ी साहब की आवाज में वो उछाल और ऊर्जा थी जिसने इसे रातों रात चार्ट बस्टर बना दिया। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शान। आज जब हम YouTube खोलते हैं तो रफ़ी साहब के इस वर्जन पर 26 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि रफ़ी साहब की आवाज में वो रूहानियत थी जो समय की सीमाओं को लांघ जाती है। हालांकि तीनों ही सिंगरों के गाए वर्जन अच्छे, लेकिन रफ़ी साहब वाला गाया वर्जन अधिक लोकप्रिय हुआ, और इसका कारण संभवतः ये है कि ये गीत फास्ट वर्जन में है और इसे सुनने में ज्यादा आनंद आता है। दिल को मिला आके तेरी बाहों
दोस्तों, आपको इस गीत के तीनों वर्जन में कौन सा वर्जन सबसे अच्छा लगता है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।